ठीक तो है ना? मैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना धुआं था वहां, सांस नहीं लिया जा रहा था, तकलीफ हो रही थी। मुझे लगा कि मैं वो कुछ नहीं हुआ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आग नहीं है। अब आप सही सलामत बाहर आ चुकी हैं। लेकिन आप यहाँ पे, आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं एक पता ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ गया, आपकी चीख सुनी और वो आग देखी। शायद आपको बचाना मेरी किस्मत में ही लिखा था। आपके पैर में तो काफी चोट लगी है, आप प्लीज बैठे रहिए थोड़ी देर, वरना और खून बहेगा। एक मिनट, ये लीजिए, इससे खून नहीं बहेगा। वैसे ये सब हुआ क्या था और आप यहाँ कर क्या रही थी? मीरा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हम तो सॉरी मीरा, मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया, तुम परेशान मत हो। आज इन्होंने मेरी जान बचाई है। थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच। वरना आज अगर इन्हें कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। सच मीरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कल से लेकर आज तक 2 बार तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया। नहीं नहीं सोनिया, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्या पता था कि वो लड़का तुम्हारे साथ ऐसा करेगा? और वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आना मेरा ही फैसला था। मीरा, कल तक तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी और आज तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे तो सोचते हुए भी बहुत डर लग रहा है कि मैंने ऐसे आदमी के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मैं भागने जा रही थी। तो पता नहीं मुझे क्या सोचा कि ऐन मौके पर मैंने रेडियो पर कॉल किया और वहां मेरी तुम्हारी और आदित्य से बात हुई। दोनों ने मुझे समझाया, ना पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होता। एक मिनट, आप वो कल रात वाली रेडियो वाली सोनिया है? जी। कमाल है, मैं आदित्य, आपका रेडियो वाला दूसरा शुभचिंतक। आपने जब सुबह फोन किया तो मैं बराबर से बात भी नहीं कर पाया था। मतलब आप वही आदित्य हैं? जी, मैं वही आदित्य हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब कल आप दोनों ने ही मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचाया और फिर आज
आज आप दोनों ही यहाँ पर आकर मेरी मदद की। एक तरफ मीरा, जिसे कोई जरूरत नहीं थी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आने की, पर वो यहाँ पर आती है और अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाती है। और दूसरी तरफ आप, जो मुझसे मिलने वाले नहीं थे, पर एकदम से अचानक से यहाँ पर आकर मीरा की जान बचाते हैं। वाओ, क्या खेल है किस्मत का। मुझे तो लगता है कि हमारा आज यहाँ मिलना लिखा था। साहब, पीछे के दरवाजे से भाग रहा था। सोनिया जी, क्या यही करें ना? जी इंस्पेक्टर, प्लीज आप इसे यहाँ से ले जाइए। ले जाओ इसे। नहीं सोनिया, सोनिया नहीं, सोनिया तुम इससे ऐसा नहीं कर सकती। सोनिया, सोनिया आई लव यू। सोनिया नहीं, सोनिया, सोनिया मेरी बात तो सुनो सोनिया। एक तरह से ठीक ही हुआ, मुझे मेरा सबक भी मिल गया और आप दोनों को पर्सनली थैंक्स कहने का मौका भी मिल गया। आप दोनों ने मुझे ऐसे इंसान से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। वैसे थैंक्स तो मुझे भी आपका करना चाहिए कि आप वक्त पर यहाँ पहुँच गए और आपने मेरी जान बचाई। आपको मुझे नहीं, किस्मत को थैंक्स कहना चाहिए। जैसा कि अभी सोनिया जी ने कहा, ये सब किस्मत का खेल है। सोनिया जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। करण के खिलाफ एक फॉर्मल FIR दर्ज करानी है। मुझे अब चलना होगा, पर आप दोनों टेंशन मत लो, मैं अपने मॉम एंड डैड को भी वहां पर बुला लूंगी। वैसे आप दोनों को मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूंगी। और हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि वाकई आप दोनों के पेरेंट्स बहुत लकी हैं। बहुत कम ही ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे इतने समझदार होने के साथ साथ दिल के भी उतने ही अच्छे होते हैं। मैं चलती हूँ। थैंक्स वंस अगेन। प्लीज आप मुझे बार बार थैंक्स मत कहिए। मेरी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी यही करता, मगर जो आपने किया है वो सच्चा बहादुरी का काम है। दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा मुंह ले लिया आपने। क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? मेरे पास स्कूटी है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी अपने आप, मैं ठीक हूँ अब। मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप मेरे साथ स्कूटी पर कंफर्टेबल ना हो, पर कम से कम आपको रिक्शा तक तो छोड़ सकता हूँ। ये रही गरम गरम अदरक वाली कड़क चाय। ये लीजिए। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है सोनी जी। मैं जानता हूं आप सही हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं। मीरा का पिता हूं मैं, उसका भला ही सोचूंगा, और जो भी फैसला मैंने उसके लिए लिया है वो ठीक ही है। बस आप तो निश्चिंत होकर चाय पीजिए। अब देखिए ना, आप गुस्से के चक्कर में अगर फिर चाय नहीं पियेंगी तो ये चाय ठंडी हो जाएगी, फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। लीजिए ना। अपनी नाराजगी के चक्कर में अगर आप इतनी अच्छी चाय छोड़ सकती हैं तो ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ। हाँ, गरम गरम अदरक वाली चाय।
बातें बनाना और मनवाना कोई आपसे सीखे। वो तो मैं ही हूँ जो इतने सालों में भी कुछ नहीं सीख पाई। वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बातों के चैंपियन से मुकाबला कर रही हैं। सुम्मी जी, चाहे हम हमसे कितनी भी नाराज हो जाएं, मगर एक बात तो है, स्वेटर जो आप बना रही हैं वो तो हमारे लिए है ना। ये हुई ना बात। आपकी इसी मुस्कुराहट के लिए तो इतनी गरम गरम चाय बना के लाया था मैं। बस आपको तो बस मौका चाहिए शुरू होने के लिए। मीरा, क्या हुआ? मीरा बेटा, मुझे तो चोट लगी है। एक्सीडेंट हुआ है तेरा, तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक कैसे हो? देखी हालत अपनी। चलो जाकर बैठो। चलो इसको बैठाओ। आ जाओ, अब जाके दवाई लेकर आइए। आ जाओ, बैठो इधर। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। छोटी सी चोट है। कितनी गहरी चोट है? और तुम कह रहे छोटी सी चोट है? धीरे, अब कुछ बताओगी भी? ये सब कैसे हुआ? मैं सब बताती हूँ। देखा आपने केशव जी, आप हमेशा कहते हैं कि मैं इसकी चिंता छोड़ दूं। इतना सब हो गया, कैसे छोड़ दूं इसकी चिंता? मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने अपनी परवाह ना करते हुए किसी की जान बचाई। गर्व तो मुझे भी है अपनी बेटी पर, लेकिन भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो जाता तो। माँ कुछ नहीं हुआ है, भगवान मेरे साथ हैं, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज सब कुछ ठीक हो गया और तुम सही सलामत घर वापस आ गई। शुक्रिया तो हमें उस लड़के का करना चाहिए, उसने समय पर आकर हमारी बेटी की जान बचाई। आदित्य, तुमने उस लड़की की जिंदगी बचा के बहुत अच्छा काम किया है। किसी की जिंदगी एक बिजनेस डील से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू आदित्य। थैंक यू सर। मेरी वजह से कंपनी के हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई और आप फिर भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। आई एम सो सॉरी। जस्ट रिलैक्स आदित्य, तुमने जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम है और ऐसी तो कई सारी डील्स और आएंगी। जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, इट्स ऑल फॉर द गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। भगवान का शुक्र है मम्मी जी आज बिजी हैं, वरना साथ आ जाती तो सच में मंदिर जाना पड़ता और मेरी पार्लर ट्रिप धरी की धरी रह जाती। अरे मिसेस महेश्वरी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ी किस्मत वाली है हमारी बेटी, वरना आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और मम्मी जी को बता दिया तो? अरे मैम, आप ये क्या कर रही है? कम लगा था। 3 दिन बाद में सगाई है, ठीक उसी दिन शाम के 5 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो प्रीति का। और बताइए, बेटी का ससुराल कैसा लगा आपको? अच्छे लोग हैं, अच्छा घराना है, घर का बहुत बड़ा कारोबार है, किसी बात की कोई तकलीफ ना होएगी प्रीति को। और लड़का कैसा है? देखने में तो ठीक ठाक है, सीधा साधा है, पर हाँ बड़ा ही संस्कारी लड़का है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़का करता क्या है? ऑफ कोर्स बिजनेस, घर का इतना बड़ा कारोबार है, वही संभालेगा ना। 2 भाई हैं, दोनों ही बिजनेस संभालते हैं। ये ऐसा क्यों कह रही हैं?
कि देवर जी बिजनेस में हैं। ये तो पार्लर वाली को झूठ बोल रहे हैं या इन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल ही तो बोल रही थी कि इन्हें सब पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सावरी ताई ने इसे कुछ बताया ही नहीं हो। भाई मेरी तो शुरू से ही इच्छा थी कि प्रीति की शादी किसी बिजनेसमैन के साथ हो, किसी नौकरी चाकरी करने वाले के साथ नहीं। इसीलिए तो हमने कई रिश्तों के लिए पहले भी मना कर दिया। लड़का हो तो बिजनेस करने वाला ही हो, किसी की जी हुजूरी करने वाला नहीं। मतलब कि सावरी ताई ने सच में इन्हें देवर जी की नौकरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, तब क्या होगा? कहीं इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरे सपनों का क्या होगा? ओह। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अब बैठिए तो सही। सगाई के बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं, तुम टाइम पर पहुंच जाना। हाँ जरूर जरूर। बाय बाय। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे कल की हड़बड़ाहट में आपका कोट भी वापस नहीं कर पाई। आपका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। सोनिया के पास होगा। कल सबसे पहले उससे आपका नंबर लेके आपको ये कोट वापस कर दूंगी। नो, ये तो जल गया है।